नमस्कार नन्हे खोजकर्ताओं, क्या आप एक अद्भुत यात्रा के लिए तत्पर हैं? आपने चौथी कक्षा में अपने राज्य के विषय में तो पढ़ ही लिया है। उसका नक्शा, जिले, मंडल और सीमाएं। लेकिन अब समय है एक बड़े रोमांच का। चलिए अपने देश को जानें और फिर पूरी दुनिया को देखें। आज हम महाद्वीपों, महासागरों, पहाड़ों और भी बहुत कुछ के विषय में जानने के लिए एक रोचक यात्रा पर निकल रहे हैं। तो चलिए कक्षा 5वीं ईवीएस के विषय हमारा देश विश्व एक मनोहर यात्रा पर साथ चलें। सीखने के परिणाम। इस साहसिक यात्रा के समाप्ति तक आप निम्न बातें सीख पाएंगे। भारत के क्षेत्रों, संस्कृतियों और इतिहास का अन्वेषण करेंगे। हमारे अद्भुत ग्रह को बनाने वाले महाद्वीपों और महासागरों की खोज करेंगे। जल चक्र को समझेंगे और ये जानेंगे कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ये इतना आवश्यक क्यों है। हमारे ग्रह की सुंदरता की सराहना करेंगे और जानेंगे कि सब कुछ कैसे एक दूसरे से संबंधित है। राष्ट्र एक ऐसा देश जहां लोग एक साथ रहते हैं और एक ही सरकार के नीचे कार्य करते हैं। विश्व संपूर्ण पृथ्वी जिसमें सभी देश और लोग सम्मिलित हैं। स्थान वह जगह जहां कोई वस्तु पाई जाती है। महाद्वीप पृथ्वी पर विशाल भूभाग जैसे एशिया। महासागर महाद्वीपों के चारों ओर फैले विशाल खारे पानी के क्षेत्र। संकल्पना मानचित्र को देखें। भारत दुनिया के सबसे पुराने और सबसे सुंदर देशों में से एक है। यह कहानियों, परंपराओं, संस्कृतियों और महान लोगों से परिपूर्ण है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और इन सबके केंद्र में हमारी राजधानी नई दिल्ली है। भारत क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। उत्तर में बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर दक्षिण में समुद्र की लहरों तक यह जादू और विविधता की भूमि है। भारत के मध्य में हमें 2 विशाल पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत। ये प्राकृतिक दीवारें भारत को 2 भागों में बांटती है। विंध्य के उत्तर में स्थित भूमि को उत्तर भारत कहा जाता है। विंध्य के दक्षिण में स्थित भूमि को दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है और भारत के उत्तर में हमें हिमालय मिलता है जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। क्या आप सबसे ऊंची चोटी का अनुमान लगा सकते हैं? यह माउंट एवरेस्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और क्या आपको पता है कि गंगा नदी कहां से निकलती है?
यहीं से, हिमालय से, और ये भारत और नेपाल से होकर बहती है। जहां भी जाती है जीवन लाती है। भारत ज्ञान और इतिहास की भूमि है। हजारों वर्षों से हमारा देश ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। हमने दुनिया को निम्नलिखित दिया है: वेद, उपनिषद, पुराण और इतिहास। शांति और अहिंसा का उपदेश देने वाले धर्म। और प्राचीन काल के कुछ महानतम विद्वान यहीं से आए, जैसे गणित के विशेषज्ञ आर्यभट्ट, खगोलशास्त्री वराहमिहिर, चिकित्सा के जनक चरक, शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ सुश्रुत, योग के गुरु पतंजलि, भारत इंद्रधनुष की तरह है, जो विभिन्न रंगों, भाषाओं और धर्मों से परिपूर्ण है। हमारे पास है 22 आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों बोली जाने वाली भाषाएं। अलग अलग प्रकार के पहनावे, खान पान, त्योहार और परंपराएं। रेगिस्तान से लेकर जंगलों और समुद्रों तक हर तरह के भूदृश्य। फिर भी हम सब एक साथ शांति और एकता से रहते हैं। इसलिए भारत को विविधता में एकता की भूमि कहा जाता है। आइए अब भारत के 6 क्षेत्रों को देखें, जैसे 6 विशेष क्षेत्र, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग अलग खूबसूरती है। पूर्वी भारत, इसमें सम्मिलित है बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। इस क्षेत्र में हरे भरे खेत, विशाल नदियां और अनेक त्योहार हैं। पश्चिमी भारत, इसमें सम्मिलित है गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान। यहाँ आपको रेगिस्तान, समुद्र तट और मुंबई जैसे व्यस्त शहर देखने को मिलेंगे। उत्तरी भारत, इसमें सम्मिलित है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और नई दिल्ली। इस क्षेत्र में हिमालयी बर्फ और अनेक मंदिर और ऐतिहासिक धरोहर है। दक्षिणी भारत, इसमें सम्मिलित है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। यह अपने मसालों, मंदिरों, जंगलों और तटीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर पूर्वी भारत, इसमें सम्मिलित है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम। पहाड़ियों, बारिश और अनूठी संस्कृतियों से भरा एक हरा भरा स्वर्ग। मध्य भारत, इसमें सम्मिलित है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, घने जंगलों, जंगली पशुओं और प्राचीन इमारतों के लिए प्रसिद्ध। अब जब हमने भारत का भ्रमण कर लिया है, तो चलिए दुनिया का एक छोटा सा चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी,
7 महाद्वीपों में विभाजित है। सोचिए कि प्रत्येक महाद्वीप एक विशाल पहेली का टुकड़ा है जो दुनिया को बनाने के लिए पूरी तरह से योग्य बैठता है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप जहां भारत स्थित है। यूरोप प्राचीन किलों, सुंदर नदियों और कला के लिए प्रसिद्ध। अफ्रीका सफारी, पिरामिड और रेगिस्तानों की भूमि। उत्तरी अमेरिका कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य रोमांचक स्थानों का घर। दक्षिण अमेरिका वर्षावनों, पहाड़ों और सुंदर समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप कंगारुओं और ग्रेट बैरियर रीफ के लिए प्रसिद्ध। अंटार्कटिका पेंगुइनों वाला सबसे ठंडा और बर्फीला महाद्वीप। पृथ्वी पर 5 विशाल महासागर हैं, जो सभी महाद्वीपों को एक विशाल जल आवरण की तरह घेरे हुए हैं। आइए इन्हें देखें। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। अटलांटिक महासागर यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित महासागर। हिंद महासागर भारत के तटों को छूने वाला गर्म महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित सबसे ठंडा महासागर। अंटार्कटिक महासागर यह दक्षिण में अंटार्कटिका के समीप स्थित है। द्वीप या प्रायद्वीप भारत क्या है? द्वीप वह भूभाग होता है जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। लेकिन भारत एक प्रायद्वीप है, 3 ओर से जल से घिरा भूभाग और 1 ओर से भूमि से जुड़ा हुआ। पश्चिम की ओर अरब सागर, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी, दक्षिण की ओर हिंद महासागर, इसलिए भारत एक प्रायद्वीप है। अब चलिए एक विस्मयकारी चीज के विषय में बात करेंगे। जलचक्र यह प्रकृति का एक ऐसा जादू है जो पृथ्वी पर पानी को निरंतर घुमाता रहता है। यह इस प्रकार कार्य करता है। सूर्य महासागरों को गर्म करता है और पानी को बाष्प में बदल देता है, जैसे उबलती केतली से निकलने वाली भाप। यह बाष्प ऊपर उठती है और आसमान में बादलों का रूप ले लेती है। जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो वे पानी को बारिश के रूप में छोड़ते हैं, जो वापस पृथ्वी पर गिरता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह प्रकृति का जादू है। क्या आपको पता है पृथ्वी की सतह का 75% भाग महासागरों से ढका है। महासागरों के कुछ भाग 10,000 मीटर से भी अधिक गहरे हैं, इतने गहरे कि माउंट एवरेस्ट भी उनमें डूब जाएगा। महासागर के नीचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो जमीन पर विद्यमान किसी भी पर्वत से लंबी है। कुछ महासागरीय पर्वत पानी से बाहर निकलकर द्वीप बन जाते हैं। महासागर का पानी खारा होता है। इसमें 96% पानी और 4% नमक, मुख्यतः सोडियम क्लोराइड होता है। साथ ही एक रोचक तथ्य यह है
समुद्र तल से हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6 सेल्सियस कम हो जाता है। इसीलिए पहाड़ ठंडे होते हैं। तो बच्चों, आज हमने यात्रा की भारत के राज्यों और क्षेत्रों में। दुनिया के महाद्वीपों और महासागरों में, पहाड़ों, मैदानों, नदियों और समुद्रों से होकर और यहाँ तक कि हमने अदृश्य जल चक्र को भी कार्य करते देखा। हमने सीखा कि भारत ज्ञान, विविधता और सुंदरता की भूमि है। पृथ्वी एक अद्भुत घर है जिसे हम सब साझा करते हैं। बहुत अच्छे नन्हे खोजकर्ता, सीखते रहो, जिज्ञासा बनाए रखो।